हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम एक बार फिर से NH 152D के एक टोल गेट के ऊपर खड़े हैं और NH 152D का ये जो टोल गेट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो टोल है हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है। ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक तीसरा जो है ना, आप अपनी लैंग्वेज में कहे तो कट है। ये टोल गेट जो है बनाया गया है खास तौर पर महेंद्रगढ़ से जब आप अटेली रोड पर जाते हैं तो उसके ऊपर बाढ़ के गांव हैं, उससे पहले नहर के पास जब आप महेंद्रगढ़ से वाया चामदेड़ा होते हुए जब आप दोंगड़ा हित के लिए जाते हैं, आगे अटेली मंडी के लिए जाते हैं, तो बीच में ही नहर आती है और उस नहर से भी कुछ दूरी पहले ही ये टोल बनाया गया है। चल चल। ये टोल दोनों साइड है, आप एंट्री दूसरी साइड से कर सकते हैं और इधर से आप एग्जिट कर सकते हैं। खास तौर पर बात यह है कि ये चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट इसकी, मतलब जैसे किसी भी जगह टोल बनता है तो 2 एंट्री और 2 एग्जिट होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी 2 एंट्री और 2 एग्जिट अलग अलग जगह ना होकर इकट्ठा ही है। यहाँ से आपका एग्जिट है और जब आप नारनौल की तरफ से आएंगे तो भी एग्जिट यही होगा और जब आप चंडीगढ़ की तरफ से आएंगे तो भी एग्जिट यहीं से होगा। विशेष तौर पर बात यह है कि जैसे यहाँ से अगर आप एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो साथ ही आपको बता देंगे कि यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते, दूसरी साइड से एंट्री कर सकते हैं। ये एग्जिट है। जब आप इस हाईवे को देखेंगे तो इधर से जो सामने से है ना, NH 152D जो है ना, चंडीगढ़ अम्बाड़ा की तरफ से आ रहा है और अम्बाड़ा से जब आप आएंगे तो यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप इधर से नारनौल से आएंगे तो एक स्पेशल व्यवस्था की गई है कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पश्चात यहाँ पर आगे चल के एक ऊपर कट छोड़ा गया है। डिवाइडर वाला जो कट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ मतलब डिवाइडर को ओपन कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट नारनौल से आकर और यहाँ कट लेना चाहते हैं वो लोग इसी एग्जिट से बाहर निकल सकेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट नारनौल की तरफ एंट्री करके जाना भी चाहता है तो उस एंट्री से एंट्री करके, जिस एंट्री से आप चंडीगढ़ के लिए भी जा सकते हैं उसी एंट्री से आप एंट्री करके और फिर आप नारनौल की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले आगे 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर वापस से आपको टर्न लेना पड़ेगा और टर्न लेकर आप वापस नारनौल की तरफ जा सकते हैं। अभिप्राय यहाँ पर सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप अम्बाला से आ रहे हैं या फिर नारनौल से NH 152D का सफ़र कर रहे हैं तो आपकी एंट्री और एग्जिट जो है यहाँ पर भी बना दी गई है। और अगर हम थोड़ा सा ढंग से इस बात को समझें तो हमारी जो पहली जो एंट्री है वो एंट्री आपने महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर नारनौल शहर में जब ये शुरू होता है तो वहाँ से है और ये है आपका सुराना गांव जो पड़ता है नारनौल से रेवाड़ी रोड पे, पहली एंट्री तो वो है। फिर आपने खूब सुनी होगी कि दूसरी जो एंट्री थी वो थी आपकी बुच्चावास से, जो आपका महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी रोड पे पड़ता है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक तीसरी एंट्री बना दी गई है अपने आप में, और ये जो एंट्री है ये है महेंद्रगढ़ से अटेली रोड पे। आई होप सो कि ये आप समझे होंगे कि कहाँ पर ये जो है ना एंट्री एग्जिट या ये जो टोल गेट है या जो कट है ये बनाया गया है। अब विशेष बात यह है कि इससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी जो गांव हैं उनको फ़ायदा होगा। कुछ गांवों के नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इनके नज़दीकी जो गांव हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ शहर की भी, तो महेंद्रगढ़ शहर के लोगों को, जिन लोगों को अब नारनौल के लिए जाना है या फिर आगे 148B का इस्तेमाल करते हुए नांगल चौधरी या जयपुर के लिए जाना है, तो उन लोगों की एंट्री भी अब बाड़खी के कट से हो पाएगी। वो लोग वहाँ से जैसे सैनीपुरा मोहल्ला से या इस तरफ का महेंद्रगढ़ जितना भी है वो सारे के सारे लोग इधर आ सकते हैं, उन्हें बुच्चावास जाने की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बाड़की वाले कट से भी एंट्री करके और आप नारनौल की तरफ जा सकते हैं, आप आगे जयपुर के लिए भी जा सकते हैं। अगर बात करें इधर के लोगों की तो उन्हें जैसे पूरा शहर क्रॉस करके वहाँ दूसरी साइड जाकर बूचावा से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग बाड़की के पास आकर अम्बाड़ा के लिए भी जा सकते हैं, अम्बाड़ा के लिए भी यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बना हुआ है। मतलब ये है कि आप NH 152D पर महेंद्रगढ़ शहर के लोग तो हैं ही हैं, साथ में नज़दीकी जितने भी गांव हैं, चाहे वो जाटवास हो, झांझड़ियावास हो, पाएगा हो, जोनावास हो, ये आपका नांगल सिरोही हो, खेड़की, पाल, गडानिया, या फिर आपके जैसे राजस्थान के भी कुछ गांव कांकड़ा वगैरह, इसके इर्द गिर्द के दोलो ठहीर वगैरह, ये सारे गाँव जो हैं और जो इधर के जो अपने नज़दीकी जो गाँव हैं वो यहाँ से एंट्री एग्जिट कर पाएंगे। जैसा कि अभी ये टोल चालू भी हो चुका है और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ से जो टोल है ख़ास तौर पर चालू कर दिया गया है। आज हम परसों से 24 तारीख से टोल शुरू कर दिया गया है, 26 तारीख को हम यहाँ पर मौजूद है। परसों ये टोल शुरू हो गया था, कल हमने यहाँ से ट्रैवल भी किया और आज एक बार फिर हम यहाँ पर सूचना देने के लिए पहुँचे हैं। विशेष यहाँ पर ये है कि अगर आपको किधर भी जाना है तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं NH 152D का। साथ में जो नज़दीकी जितने भी गांव हैं, XYZ जो भी गांव हैं। अच्छा, एक है ना यहाँ पर जैसे एंट्री नहीं हो रही है ऑटो की, ये बात मुझे ख़ास तौर पे बतानी थी कि जैसे ऑटो जो है ना, ऑटो एक स्लो व्हीकल होता है, ऑटो एक स्लो व्हीकल होता है और ऑटो स्लो व्हीकल होने की वजह से कोई एंट्री नहीं होती है। दूसरी बात ये कि जैसे 2 पहिया वाहन जो है ना ही उसकी एंट्री होती है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की तो ट्रैक्टर की भी एंट्री इस पर अलाउड नहीं है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कोई भी स्लो व्हीकल, किसी भी स्लो व्हीकल की NH 152D पर अलाउड नहीं है। फिर भी आपने कई बार देखा होगा कि नेशनल हाईवे 152D के ऊपर जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, इसके ऊपर कुछ बाइक्स आपको दिखाई पड़ जाती होंगी। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर काम चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो एंट्री ले जाते हैं या फिर टोल पर उनको मना नहीं किया जाता, क्योंकि आगे अगर इनको पुलिस मिलती है तो चालान हो सकता है। टोल पर तो बाइक्स की मनाही नहीं होती अमूमन, लेकिन क्या होता है कि आगे अगर पुलिस मिल जाएगी तो पुलिस चालान कर सकती है और 20,000 रुपये तक का चालान इसमें होता है। जैसा कि आपने मेरठ एक्सप्रेसवे पर देखा होगा कि वहाँ पर 20,000 रुपये के चालान किए जा रहे थे। बात करें आगे, जैसे कोई भी स्लो व्हीकल की एग्जिट की तो एग्जिट भी हो जाता है, लेकिन अगर कैमरे जो मतलब जिससे चालान कटता है, अगर वो जिस दिन भी चालू हो जाएंगे, शायद अभी चालू नहीं है, जिस दिन भी चालू हो जाएंगे तो उस दिन क्या होगा कि आपका जो है ना सिस्टम, आपका सिस्टम इसमें क्या रहेगा कि जो चालान का सिस्टम है आपके घर पे चालान कट कर आ जाएगा। दूसरा ये है कि पुलिस अगर मिल जाती है तो पुलिस भी आपका चालान कर सकती है। अब यहाँ पर जो टोल का जो सेक्शन है, इस टोल के ऊपर हम पहुँचे थे ये बताने के लिए कि ये कट यहाँ शुरू हो चुका है। दूसरा, यहाँ पर जो है ना बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारे लोगों को, जो यहाँ पर जैसे नज़दीकी दोंगड़ा है, नानगवास है, कोथलकला है, कोथल खुर्द है, खातीवास है, डेरोली जाट है, डेरोली अहीर है, यहाँ के नज़दीकी जितने भी गांव हैं, चाहे मुंडिया खेड़ा हो जा, अपना इधर का दोंगड़ा जाट हो गया, कलवाड़ी हो गया, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, सैकड़ों गांवों को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है एंट्री एग्जिट से। एक अच्छी बात है। लेकिन एक और एंट्री एग्जिट की यहाँ पर डिमांड जारी है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही पड़ेगा, हालांकि वो जो अटेली विधानसभा के लास्ट शोर की बात करें तो विधानसभा का लास्ट शोर अपने आप में जो है सेलंग के आसपास पड़ता है इस साइड। तो जब हम कल की बात करें तो वहाँ पर भी 45 गाँवों के 500 से भी ज़्यादा लोग, और उसमें भी कहें तो मोजिज लोग जो है ना वहाँ पर बैठे थे, जिन्होंने मांग रखी स्पेशल एक कट की। बागोत सेलंग रोड के ऊपर जब ये NH 152D जाता है, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ से अटेली ये रास्ता जा रहा है, तो यहाँ कट बनाए, कुछ इस प्रकार के ही कट की मांग बागोत से जब सेलंग आप जाते हैं तो वहाँ की भी रखी गई। खास तौर पर बात यह है कि वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा भी और धरना भी दिया। अब 15 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद वो लोग लंबे समय के लिए धरने पर बैठेंगे, ऐसा उनका कल एक कमेटी गठित करने के बाद फाइनल हुआ। अब विशेष ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कट शुरू कर दिया गया है, यहाँ के आमजन को और नज़दीकी लोगों को मिलेगा बेनिफिट। हम चाहते हैं सरकार से उन लोगों के माध्यम से जो धरना कल दिया गया उनकी मांग को सरकार को ध्यान में रखे। 45 गांव जो भी हैं
नज़दीकी सेलंग के इर्द गिर्द के, बागोद के इर्द गिर्द के, उन सभी को बेनिफिट मिलेगा ही। और इस प्रकार के कट से बेनिफिट मिलता ही है, और वो एक उचित दूरी तय करने के बाद भी आता है जो कट जिसकी डिमांड है। और उसके बारे में माननीय जो ट्रांसपोर्ट मंत्री अपने केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने अनाउंस भी किया था कि बागोद सेलंग कट को हम खोल लेंगे आने वाले समय के अंदर। तो अब तो नीचे के जो मान लीजिए जो भी प्रोसेस में लोग हैं उनको सिस्टम में रहते हुए वो कट देना ही है। उसके जस्ट नज़दीक ही थोड़ा सा पहले ही सर्विस एरिया भी बनाया गया है, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, जिसमें पेट्रोल पंप, ट्रामा सेंटर और अन्य रेस्टोरेंट वगैरह की सुविधाएं भी हैं। अब विशेष ये है कि वहाँ पर भी अगर एक कट बन जाता है तो उस कट से नज़दीक के सभी गाँवों को बेनिफिट होने वाला है, एक अच्छा बेनिफिट होने वाला है। सरकार इस बात को ध्यान में रखे और हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि वहाँ पर भी कट दे, क्योंकि बूचावास के बाद अगला जो कट है एक बड़ी दूरी तय करने के बाद चरखी दादरी के पास ही है, तो बीच में अगर एक और कट हो जाता है तो नज़दीक के जितने भी वहाँ के गांव होंगे उन सभी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपको NH-152D से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी चाहिए हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, और आप हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो जाकर देख सकते हैं। पूरी जानकारी के साथ हमने NH-152D को दिखाया है अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी लगी कि एक और कट जिला महेंद्रगढ़ के अंदर ही NH-152D का शुरू हो गया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।